हाय एवरीवन। आज थोड़ी सी मेरी तबीयत डाउन है तो हो सकता है आपको आवाज़ क्लियर ना आए। जो आज की हमारी वीडियो है वो है पैक नेक के ऊपर। पैक नेक आप सूट में भी बना सकते हो सेम तरीके से, और मैंने ब्लाउज पे बना के दिखाया है। अगर आप सूट में बनाना चाहते हो तो बहुत ईजी है। आगे से सूट की तरह कटिंग कर दीजिए इसकी। नीचे से ऊपर का जो तरीका है शोल्डर का और आर्म होल का वो सेम रहेगा। आर्म होल के बारे में कईयों को कन्फ्यूज़न हो जाती है कि आर्म होल किस तरह से ले। आर्म होल आपके गर्दन के डिज़ाइन और आपकी चेस्ट दोनों पे ही डिपेंड करता है। अगर मैं आपको 32 साइज़ का आर्म होल बता दूं और आपको कट करना है 42 साइज़ का, तो दोनों में ही डिफरेंस आ जाएगा। जितनी ज़्यादा चेस्ट होती है आर्म होल का साइज़ भी उतना ही ज़्यादा होता है और उसकी कटिंग में भी डिफरेंस आ जाता है। सबसे पहले हमने इस फैब्रिक को नीचे से ये लाइन लगा के बराबर कर लिया है। बराबर करने के बाद ये आपका ओपन वाला पार्ट है जो खुला हुआ है, और ये आपका पार्ट है बंद वाला पार्ट। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है। अब अगर हमें पैक नेक बनाना है तो शोल्डर वगैरह का जो सिस्टम है वो अलग से होगा। मेरी कोशिश यही रहेगी कि बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको समझाऊं कि फालतू कैलकुलेशन ना हो। चलिए, सबसे पहले हम लेंगे लंबाई। अगर आपको 14 इंच का ब्लाउज रेडी करना है तो 2 इंच एक्स्ट्रा 16 ले लीजिए। पैक नेक बनाने के लिए अगर आपको देखिए पैक नेक बनाना है, इसका मतलब क्या है, गले से बिल्कुल चिपक के। अगर किसी की शरीर कम है, 32 इंच से कम है, 32, 30, 35, 34 तक है, तो गला आप लोगे 2.5 इंच पे। लेकिन अगर शरीर का जो चेस्ट का साइज़ है वो हमारा 35-36 से ज़्यादा है तो आप गले का साइज़ ले लीजिए 3 इंच का। वो मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि जितना शरीर हमारा बढ़ता है ना तो ऊपर मांस भी बढ़ जाता है और फिर गला थोड़ा खुला चाहिए होता है। तो देखिए, अगर हमारा मैं 36 के हिसाब से बना रही हूँ तो 3 इंच के आसपास इसको गले को ले लीजिए। यहाँ से 3 लिया है, यहाँ से भी आपको इसको 3 लेना है, इस तरह से। अब बॉक्स आपका ये बनता है गले का। इसको बिल्कुल धीरे धीरे शेप देके ही गले से मिलाना है, एकदम राउंड शेप में। इस आपसे हाथ से नहीं बने तो आप स्केल की मदद से भी इस तरह से बना सकते हो, ऐसे। अब गला बनने के बाद फिर आपको क्या करना है, आपको देखना है हमारे शोल्डर इसमें पूरे पूरे लिए जाएंगे। अगर शोल्डर हमारे 15 इंच के हैं तो पूरे 15 इंच के शोल्डर आपको लेने हैं, यानी 7.5 तक आपका रेडी होना चाहिए और 8 तक आप लोगे, क्योंकि आधा इंच सिलाई में जाने के बाद तब जाके 7.5 आपके रेडी होंगे। आधा इंच के शोल्डर ले लिया, एक्स्ट्रा ले लिया आपने, यानी शोल्डर ले लिए टोटल 8, 15 इंच के शोल्डर के हिसाब से। 8 लेने के बाद यहाँ से भी आप 8 ही ले लीजिए। 8 से ज़्यादा लेने से ज़्यादा हो जाएगा, 8 बहुत होता है, यहाँ से आप 8 लोगे। क्लियर? 8 लेने के बाद यहाँ आपको देखना है चेस्ट वाली लाइन। पैक नेक है, आगे हम हुक नहीं लगा रहे हैं, बंद रहेगा आगे पीछे से तो थोड़ा लूजिंग रहेगी। 36 रेडी है तो वो 9 होता है, उसमें आधा इंच लूज भी होना चाहिए। 9.5 पे हमारा फिटिंग का निशान, और कम से कम 1.5 या 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है। मान लीजिए आपने 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया तो ये ले लिया हमने 11.5 पे। यहाँ से हमने लिया 11.5 पे, नीचे से भी आप 11.5 ले लीजिए। और अगर आप ये सिंगल डार्ट का बना रहे हैं तो प्रिंसेस कट बना रहे हैं तो फिर आपको इसको ऊपर से, अगर आपने 11.5 लिया है तो यहाँ से आपको 12.5 लेना पड़ेगा वो। तो अब देखिए हम इसको चलो प्रिंसेस कट में कर लेते हैं। प्रिंसेस कट में यहाँ से हम इसको लेंगे 12.5, ओके, और यहाँ से 10.5। तो फिटिंग वाला जो निशान है हमारा वो ये वाला बनेगा, ये हमारा फिटिंग वाला निशान बनेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? अब देखिए नीचे डाउन शोल्डर इसको हम करेंगे 1.25 इंच पे। पैक नेक है और पूरे पूरे शोल्डर हैं तो 1.25 इंच पे नीचे ये डाउन चला जाएगा हमारा, ऐसे ये डाउन चला जाएगा। और जो शेप देनी है हमें आगे वाली, इसको हम कम से कम 1.25 इंच बढ़ा के लेंगे इधर की साइड। ये इस तरह से हम इसको बढ़ा देंगे, और बढ़ाने के बाद ये जो स्केल है आपका, स्केल को ऐसे रखना है कि ये जो फिटिंग वाला निशान है और ये वाला निशान, इससे दोनों ही टच हो जाए। जैसे अब ये ऐसे टच हो रहे हैं, दिख रहा है, यहाँ पे ये टच हुआ, यहाँ पे ये टच हुआ। तो जो आगे वाली जो कटिंग है हमारी वो ये वाली हो जाएगी। ये क्लियर हो गया होगा आपको?
इस तरह से हमारी ये कटिंग होगी। अब प्रिंसेस कट शेप देनी है तो यहाँ से आप 4 इंच की दूरी लोगे, क्योंकि जितनी भी हमारी चेस्ट होती है उसका हम 10 हिस्सा डिवाइड कर देते हैं, उसमें आधा इंच प्लस कर देते हैं, क्योंकि आधा इंच चला जाएगा सिलाई में। ऊपर से हम जो हमारा अपेक्स पॉइंट लेंगे वो लेंगे हम 11 इंच पे। 36 की चेस्ट पे 11 इंच पे आएगा वो, यहाँ से 4 इंच पे, यानी मेन इस वाली लाइन को लीजिए आप। ये लाइन आपकी आ गई है। आने के बाद ये जो आपका पॉइंट है, इस पॉइंट से आपको इसको मिलाना होता है, ऐसे मिला दिया। मिलाने के बाद ये जो लाइन है, आधा इंच इसको इस साइड लीजिए और आधा इंच इस साइड। इसको आप या तो हाथ की मदद से भी कर सकते हो ऐसे, या फिर स्केल की हेल्प भी ले सकते हो। ये इस तरह से आप इसको ले लोगे। ये क्लियर हो गया यहाँ तक। अब नीचे है आधा इंच, इसको यहाँ पे बढ़ा देंगे हम। ये प्रिंसेस कट की मैं बता रही हूँ आपको, इस तरह से ये बढ़ गया। यहाँ से हम बढ़ाते हैं 1.5 इंच, यानी टोटल ये इधर 2 इंच का कट लग जाता है। तभी ये हमारी जो एक्स्ट्रा ली हुई जो कमर है वो बैलेंस हो जाती है, ये यहाँ पे सिलाई होने के बाद। अब इसको शेप कैसे देनी है, ये वाली शेप देखिए इसके साथ जाएगी, इस वाली लाइन के साथ। तो इसको धीरे धीरे आप, एकदम से नहीं बनानी है चोंच टाइप, इसको इस तरह से गोलाई देके धीरे धीरे आप इसको ऐसे मिला दोगे। ये क्लियर हो गया। अब यहाँ से क्या होता है कि ये वाली जो लाइन होती है ना, ये ज़्यादा रह जाती है जब हम इसको इससे सिलते हैं, क्योंकि एक तो हमारा कट जाएगा ये वाला, ये मैं पूरे को फिल कर देती हूँ कि कितनी हमें अंदर से फैब्रिक को कट करना है। ये फैब्रिक हमारा कट हो जाएगा अंदर की साइड, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आप इसको 1 इंच ले लीजिए लास्ट पॉइंट तक, और इस पे इस तरह से रख के आप कट लगाओगे। इसकी कटिंग हम ये वाली करेंगे तो यहाँ से लगभग आधा इंच कम हो जाती है। फिर ये इस तरह से कटिंग करने के बाद अब जो ये कम होगा तो पीछे वाला हिस्सा हम आधा इंच कम लेंगे, उसमें बैलेंस हो जाएगा। ये क्लियर हो गया आपको। अब ये इसके ऊपर सिल के जब हम सिल देंगे, अभी कटिंग तो हम इस तरह से कर देंगे, लेकिन इसको इससे हमें सिलना है, तो फिर से आपको रख के इसको आर्म होल की शेप इस तरह से देनी होगी। दूसरी 13, तो ये देखिए 7 आ रहा है, यानी सिलाई होने के बाद कहाँ पे आ जाएगा 6.5 पे, तो 13 हो गया पूरा। तो इसका मतलब यहाँ से ये हमारा फैब्रिक हमारा परफेक्ट रहेगा इधर आर्म होल की जगह से। इस तरह से हमारी कटिंग होती है। तो ये हमारी फ्रंट पार्ट की है। अब बैक पार्ट की जो कटिंग होती है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। बैक पार्ट में देखिए हमें क्या करना है, अगर आगे यहाँ वाला हिस्सा हमारा बंद है तो बैक पार्ट में हमें हुक के लिए हिस्सा खोलना पड़ेगा। या तो आप पीछे से खोलिए या फिर आप साइड से खोलिए। तो हम इसको पीछे से खोल देते हैं, पीछे हम हुक लगा देंगे। अब हमें लेनी है लंबाई। पिछली बार हमने लंबाई कितनी ली थी 16 इंच की, तो इस बार जो लंबाई है वो हम लेंगे 15.5, पीछे वाली लंबाई से कम लेंगे। इसको मैं थोड़ा नीचे कटिंग करके बता रही हूँ ताकि ये दोनों कटिंग आपकी अलग अलग रहे, वरना इसको थोड़ा ऊपर रखिए। ये फैब्रिक हमारा यूज़ होना चाहिए, वेस्ट नहीं जाना चाहिए। यहाँ से अब हमने लंबाई नाप ली है, ये लंबाई हमने नापी है 15.5 इंच। ओके, 15.5 नापने के बाद यहाँ से आधा इंच हम छोड़ देंगे मार्जिन का, क्योंकि हमारे हुक लगेंगे यहाँ पे। ये इतना आपको हुक के लिए मार्जिन छोड़ना है। अब इस लाइन के बाद हम नापेंगे आगे। शोल्डर हमने कितने लिए थे 8 इंच के, तो इसके बाद आपको नापना है 8 इंच के शोल्डर। यहाँ पे ये नाप लिए इस तरह से। ओके, नीचे की तरफ हमारा शोल्डर कितना गया था 8 इंच का, तो ये वाली चेस्ट वाली लाइन आ गई। अब जो फ्रंट पार्ट की थी चौड़ाई हमने कितनी ली थी ऊपर से 11.5 इंच, इसको आप ½ इंच कम ले लीजिए चल जाएगा। तो वो 11.5 था, इसको आप 11 इंच ले लीजिए। वहाँ से ½ इंच कम हमने इसकी चौड़ाई ली है। लंबाई भी ½ इंच कम ली है, चौड़ाई भी ½ इंच कम ली है। अब यहाँ से भी हम 11.5 नापेंगे, क्योंकि नीचे डार्ट लगेगी, और डार्ट लगने के बाद 11 लेंगे, डार्ट लगने के बाद ये मैनेज हो जाएगा। तो ये हमारे पीछे का आ गया है।
अब डार्ट का पॉइंट ले लीजिए, यहाँ पे 3.5 पे लेंगे हम डार्ट का पॉइंट। पिछला हमने 4 पे लिया था, यहाँ 3.5। 36 इंच की चेस्ट है, उसको 10 से डिवाइड करके जो भी आता है उतनी दूरी होती है डार्ट की। यहाँ से ऊपर से हम डार्ट लेंगे 10 इंच पे। यहाँ से डार्ट की दूरी हमारी 3.5 इंच की ही रहेगी। ये इस तरह से, ये हमारी पीछे वाली डार्ट आ गई। नीचे से डार्ट हम चौड़ी डालेंगे 1.25 इंच पे यहाँ और 1.25 इंच पे यहाँ, यानी डार्ट का पॉइंट हमारा ये जाएगा। क्लियर हो गया आपको? ठीक है। अब शोल्डर देखिए, शोल्डर 1.25 इंच डाउन लिए थे हमने यहाँ से, और इधर से हमने नेक कितना लिया था 3 इंच पे, तो यहाँ से भी हम 3 इंच ले लेंगे और पीछे से हम इसको सिर्फ 2 इंच लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे। बिल्कुल पैक नेक बनाना है हमें इस तरह से, और ये ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे हम हुक लगा देंगे, या बटन लगाना चाहो, हुक लगाना चाहो, जो भी लगाना चाहो आपकी मर्जी है। या इसको इधर से नीचे से खोलना है कुछ डिज़ाइन बना के तो वो भी कर सकते हो, बट फिर यहाँ पे एक हुक लग जाएगा। ये हिस्सा बंद होना चाहिए, फिर आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हो। जैसे मान लीजिए ये डिज़ाइन बनाना है, ये बना दीजिए, या फिर मटका शेप बनानी है वो बना दीजिए। लास्ट वीडियो में मटका शेप थी, अब की बार मैं ट्रायंगल बना रही हूँ, पर ये आपका दिल करे तो बनाओ, नहीं तो सीधा हुक लगा के इसको मोड़ दो। अब हमें लेनी पीछे वाले आर्म होल की शेप, तो पीछे वाली फिटिंग का निशान जो हमारा है वो कुछ इस तरह से जाएगा, और आर्म होल की शेप क्या जाएगी, बिल्कुल इससे सटा के, इस तरह से बिल्कुल सटा के आर्म होल की शेप जाएगी। नहीं तो पहले हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा बाहर बाहर लेते हैं, ऐसे नहीं लेना है, ये एक्स्ट्रा हो जाएगा। बिल्कुल इधर इस लाइन से सट के जाएगी, या थोड़ा बहुत कम अंदर की तरफ ले सकते हो, बाहर नहीं लेना है। ये हमारी कटिंग होती है पैक नेक की, जो डिफरेंट होती है दूसरे हमारे नेक से। ठीक इसी तरह से कुर्ते बनाते हैं। अगर कुर्ती बनानी है आपको तो ब्लाउज की ये डार्ट वगैरह हट जाएंगे, और ये लंबाई जो है वो नीचे की तरफ बढ़ जाएगी। ऊपर वाली जो इतने हिस्से की कटिंग है आपकी आगे की और पीछे की, वो सेम ही रहेगी।